बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही मज़े से होंगे। आज बनने जा रही है मज़ेदार टेस्टी फालसे की चटनी, जो कि बहुत ही झटपट बनने वाली है। बच्चे इसको बहुत ही इंजॉय करके खाएंगे। इसको आप 7 से 8 माह के लिए सेव भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। इस वीडियो के एंड तक आपने मेरे साथ रहना है, कोई भी चीज़ आपने स्किप नहीं करनी है। तो चलिए आइए मज़ेदार सी फालसे की चटनी की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक बोल के अंदर मैंने हाफ केजी के करीब फालसे ऐड कर दिए हैं। फालसे जो हैं उनको आपने अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, फिर इनको आपने ड्राई कर लेना है। ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इनके अंदर पानी नहीं है, बिल्कुल ड्राई है ये। अब इसके ऊपर आपने हाफ केजी ही शुगर ऐड कर देनी है। शुगर डालने में आपने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी। जितनी क्वांटिटी में आपके पास फालसे मौजूद हैं उतनी ही आपने इसके अंदर शुगर ऐड करनी है। इसको आपने चम्मच की मदद से हल्का सा सेट कर लेना है, बस इस तरह से फैला दें। फिर इसको आपने कवर करके 4 से 5 घंटे के लिए रख देना है। हो सके तो इसको आप ओवरनाइट भी रख दें। 4 से 5 घंटे के बाद आप देख सकते हैं कि शुगर जो है वो काफ़ी हद तक मेल्ट हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, अब हम ये करेंगे, अपने फालसे की चटनी की तैयारी की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर एक पैन के अंदर मैंने फालसे जो है वो ऐड कर दिए हैं। चूल्हे की फ्लेम बिल्कुल लो पे रखी है। लो फ्लेम पर ही आपने इसको कुक करना है। इतनी देर तक कुक करें जब तक के फालसे जो है वो पानी ना छोड़ दें। आप देख सकते हैं शुगर बिल्कुल जो है वो डिज़ोल्व हो चुकी है। अब इसी फ्लेम पर आपने इसको 15 से 20 मिनट और कुक करना है, ताकि फालसे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। इसके अंदर आपने अभी कोई भी स्पाइसेस ऐड नहीं करनी। इसको पहले आपने अच्छी तरह से पकने देना है। इसको आपने कवर करके बिल्कुल भी नहीं पकाना। इससे इसकी स्टीम का जो वाटर है वो भी अंदर चला जाएगा। लेकिन इस चटनी के अंदर हमने वाटर बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। बस आपने लिड को थोड़ा सा टेढ़ा करके रख देना है, ताकि इसकी स्टीम जो है वो बाहर निकलती रहे। 15 मिनट की कुकिंग के बाद आप देख सकते हैं हमारी चाशनी जो है वो काफ़ी हद तक थिक हो चुकी है, चटनी थिक हो चुकी है। देखिए माशाल्लाह से इसका कलर भी बहुत ही खूबसूरत है। फालसे का ये अपना ही कलर है, इसमें कोई भी मैंने कलर ऐड नहीं किया। चलें जी, अब वक्त आ गया इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करने का। क्वार्टर टी स्पून इसमें नमक ऐड कर दें। क्वार्टर टी स्पून इसमें ब्लैक पेपर पाउडर जाएगा। बस ये 2 स्पाइसेस इसके अंदर जाएंगी और आपकी मज़ेदार चटनी रेडी है। इसको मज़ीद स्पाइसी करने के लिए आप इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च क्वार्टर टी स्पून ऐड कर सकते हैं, वरना ये एज इट इज़ भी बहुत ही मज़े की लगेगी। इसको सेव करने के लिए इसमें 1 टेबल स्पून वाइट विनेगर ऐड कर दें। मेरा स्पून थोड़ा सा छोटा था, इसलिए मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड कर रही हूँ। विनेगर ऐड करने से आप अपनी चटनी को 7 टू 8 मंथ के लिए सेव कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। बस किसी भी एयर टाइट जार में इसको बंद करके फ्रिज में रख दें। आपकी चटनी बिल्कुल रेडी है। चटनी की थिकनेस को आप चेक कर लें। इतनी ही इसके अंदर थिकनेस होगी तो आपने चूल्हे की फ्लेम ऑफ कर देनी है, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद मज़ीद थिक हो जाएगी। चटनी को हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर कुक किया है। इसके अंदर आपने फ्लेम को तेज़ नहीं करना, लो फ्लेम पर ही इसकी सारी कुकिंग करनी है। तो चलिए इसको अब सर्व करते हैं। ओके जी, हमारी बहुत ही मज़ेदार टेस्टी फालसे की चटनी बिल्कुल रेडी है। इसको आप सेव करके फ्रिज में रखें। 7 टू 8 मंथ से भी ज़्यादा आपकी ये चटनी चलेगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। बच्चे इसको बहुत ही इंजॉय करके खाएंगे। इसके साथ ही व्यूवर्स, आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे हुए बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपकी चटनी कैसी बनी और आपको कैसी लगी ये रेसिपी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।